नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं, खास तौर पर अपने उत्तराखंड के उन साथियों के लिए जो एक लंबे समय से उत्तराखंड ट्रिपल एससी का वेट कर रहे हैं। उत्तराखंड ट्रिपल एससी में ग्रुप सी पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। ग्रुप सी में 5 पोस्टों पर ये वैकेंसीज आई हैं। ये 5 पोस्टें हैं आपकी ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की, एक्साइज कांस्टेबल की, डेप्यूटी एक्साइज इंस्पेक्टर की, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 और हाउसकीपिंग फीमेल स्टाफ की। और इन पांचों पोस्टों पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी आई हैं वो 236 वैकेंसीज रहने वाली हैं। और इन पोस्टों के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 रहने वाली है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपको फीस चार्ज की जाएगी वो फीस है आपकी जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये और SC ST और EWS के कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये फीस रहने वाली है। और आपका इन पोस्टों के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी ही लिया जाएगा, यानी कि 31 जनवरी 2024 को आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है। आइए अब हम पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि हम किन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और किन पोस्टों पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है वो है ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, यानी कि परिवहन आरक्षी की। इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो केवल और केवल 12th पास मांगा गया है और आपकी जो एज मांगी गई है वो 18 से 30 साल मांगी गई है। इसके साथ साथ मेल की जो हाइट होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम चेस्ट की बात करें तो मेल का जो चेस्ट होना चाहिए वो बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और अगर हम इस पोस्ट पर आपकी सैलरी की बात करें तो ये जो है लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि इस पर जो आपकी सैलरी बनेगी वो लगभग 40,000 रुपये रहने वाली है। इसके बाद अगर हम दूसरी अपनी पोस्ट की बात करें तो वो है एक्साइज कांस्टेबल, यानी कि आबकारी सिपाही की पोस्ट है। इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो केवल और केवल 12वीं पास मांगा गया है। इसके साथ साथ जो आपका एज क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए है वो 18 से 35 साल रहने वाला है। इसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए मेल की जो हाइट मांगी गई है वो 167.6 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। इसके अलावा मेल का जो चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा वो बिना फुलाए आपका होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 83.8 सेंटीमीटर चेस्ट रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इस पोस्ट पर आपकी सैलरी की बात करें तो ये जो आपकी पोस्ट है वो लेवल 3 की पोस्ट है, यानी कि इस पर जो आपकी सैलरी बनेगी वो लगभग 40,000 रुपये आपकी सैलरी आपके जॉब के इनिशियल फेज में रहने वाली है। इसके बाद जो हमारी तीसरी पोस्ट रहने वाली है वो है डेप्यूटी एक्साइज इंस्पेक्टर, यानी कि उप आबकारी निरीक्षक की। इस पोस्ट के लिए जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो केवल और केवल 12वीं पास मांगा गया है। और अगर हम इस पोस्ट के एज क्राइटेरिया की बात करें तो इस पोस्ट पर जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो आपका 21 से 42 साल मांगा गया है। इसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो इस पोस्ट पर जो आपकी हाइट मांगी गई है वो मेल की 167.6 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। और अगर हम चेस्ट के मेजरमेंट की बात करें तो मेल का जो चेस्ट मेजरमेंट होगा वो बिना फुलाए तो आपका 76.3 सेंटीमीटर रहना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 81.3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। और अगर हम इस पोस्ट पर आपकी सैलरी की बात करें तो ये जो आपकी पोस्ट है वो लेवल 5 की जॉब है, यानी कि इस पोस्ट पर आपकी जो सैलरी रहेगी वो लगभग 45,000 रुपए के आसपास रहेगी और ये इस वैकेंसी की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली
पोस्ट रहने वाली है। इसके बाद अगर हम इस वैकेंसी की चौथी पोस्ट की बात करें तो वो पोस्ट है आपकी हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 की। इस पोस्ट के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया है। इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए केटरिंग वर्क में, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्टल में काम करने का। अगर हम इस पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया है 18 से 42 साल। और अगर हम इस पोस्ट की सैलरी की बात करें तो ये जो सैलरी आपकी होगी वो आपकी लेवल 3 की सैलरी होगी, यानी कि इस पोस्ट पर आपकी सैलरी लगभग 40,000 रुपए के अराउंड रहने वाली है। इसके बाद अगर हम इस वैकेंसी की आखिरी और 5वीं पोस्ट की बात करें तो वो है हाउसकीपर फीमेल स्टाफ की। इस पोस्ट के लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया है, और साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर नर्सिंग होम में हाउसकीपर के तौर पर काम करने का। और इस पोस्ट के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो 21 से 42 साल मांगा गया है। और अगर हम इस पोस्ट पर आपकी सैलरी की बात करें तो ये पोस्ट आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, जिस पर आपकी सैलरी लगभग 42,000 रुपए के आसपास रहने वाली है। इसके बाद अगर हम इन वैकेंसीज के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है। अब तक इसका कोई भी डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। ये जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा इसमें 3 पार्ट से आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे पार्ट में आपके रीजनिंग के, कंप्यूटर नॉलेज के और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरे पार्ट में आपके उत्तराखंड जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस एग्जामिनेशन में आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी कि हर गलत 4 क्वेश्चंस के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी, और आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उन्हें हमें कमेंट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल साइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।